हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 की जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है वो। ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ के साथ अगर आप 12th कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, चाहे DU, सोल, NCVIP या रेगुलर कॉलेज, जिस भी कॉलेज से हैं, सबके लिए ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो इससे पहले जो वीडियो है आपको उसके पे जाना होगा, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उससे जा सकते हैं। सो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंटरप्रेन्योर। तो भाई ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ठीक है, देखो क्या होता है कि मानो जैसे अगर आपको एक जगह फैक्ट्री खोलनी है, आपको लैंड मिल गई मतलब ज़मीन मिल गई, लेबर मिल गई मतलब जो मज़दूर वगैरह होता है वो मिल गई, कैपिटल भी वहाँ पे आपने लगा दी मतलब अपने पैसा वगैरह भी लगा दिया, लेकिन वो बंदा भी तो चाहिए जो ये सारी चीज़ें खरीदेगा, ज़मीन को खरीदेगा, मज़दूर लगाएगा। तो वो जो होता है ना, वो होता है एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये तीन चीज़ें भी नहीं होंगी। अगर एंटरप्रेन्योर हैं तभी आगे ये तीन चीज़ें होंगी, और अगर ये नहीं है तो भाई वो तीन चीज़ें भी नहीं है। मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इसी के साथ वो करेंगे। यही उनको आगे अपना मतलब कैसे कैसे प्रोसीजर क्या करना है यही उनको बताता है। ठीक है, अकेला बंदा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ नॉट इनफ टू से दैट प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ लैंड, कैपिटल and labor. There must be some factor which mobilize these factor, combines them in the right proportion, initiate the proportion of प्रोडक्शन, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, प्रोडक्शन है, एंड बियर्स द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। मतलब क्या होता है कि भाई इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो बंदा सही तरीके से सही डायरेक्शन में चलाता है, सही तरीके से चलाता है, और जो इन सारी चीज़ों का रिस्क भी उठाता है। मानो जैसे अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा एक फैक्ट्री में, अगर वो चल गया तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, भाई एंटरप्रेन्योर को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर वो नहीं चला तो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को नुकसान होगा। ठीक है भाई, जो क्या होगा कि अगर नुकसान हो गया तो जो लेबर होंगे उनको इतना क्या नुकसान होगा, उनकी सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी, वो वहाँ से जगह दूसरी जगह काम करने चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा ना वो एंटरप्रेन्योर को होगा। अगर इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है, रिस्क इन्वॉल्व इन इट, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दिस फैक्टर इज़ नोन एज द एंटरप्रेन्योर। जितने भी फैक्टर अगर एंटरप्रेन्योर संभाल लेता है, वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके चल लेता है, तो वो बंदा कौन होता है? वो एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ही हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द ऑर्गेनाइज़र, द मैनेजर और द रिस्क टेकर। अब भाई हम एंटरप्रेन्योर को तीन नामों से जानते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योर है ही, हम एक ऑर्गेनाइज़र कहते हैं इसको, ठीक है, और एक रिस्क टेकर भी कहते हैं। भाई ये रिस्क लेता है बहुत बड़ा वाला। भाई फ़ायदा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, अगर नुकसान हुआ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देन आगे हम इसके कुछ करैक्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिस्क बेयरिंग और अनसर्टेनिटी बेयरिंग। मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहला आपको मैंने बता दिया कि ये रिस्क बेयर करता है। ठीक है, ये हमें भाई पता नहीं होता आगे क्या होना है, लेकिन ये फिर भी रिस्क लेता है उस चीज़ का। मानो कोई भी, जैसे अगर हमने कोई बड़ी कंपनी खोलनी है, सैमसंग की, छोटी मोटी कंपनी नहीं खोलते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खोलती हैं, तो अगर हमें वो खोलनी है तो इसके लिए रिस्क लेना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये रिस्क बेयरिंग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इनोवेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनोवेशन। देखो इसमें क्या होता है कि मानो जैसे कोई, फॉर एग्जांपल लेते हैं, नोकिया की कंपनी है। ठीक है, अगर भाई नोकिया ने क्या करती थी, वो पहले छोटे बटन वाले फ़ोन बनाती थी। अब उसने क्या करा, उसने अपने कोई प्रोडक्ट में इनोवेशन करी नहीं। जैसे उसके बटन वाले फ़ोन रहे वो वैसे उसने रखा। उसने कहा भाई हम तो वैसे ही रखेंगे, चाहे कोई कैसा भी करे, हम तो वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो अब नए नए फ़ोन आ गए, टच वाले फ़ोन आ गए, बढ़िया बढ़िया फ़ोन। तो भाई अब कोई नोकिया का फ़ोन चलाता है नहीं, अब वो कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, कैसे बंद हो गई भाई, उसने कोई अपने नोकिया ने इनोवेशन ही नहीं करी अपने में। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो इनोवेशन होता है। मतलब अपने आप को अपडेट रखना चाहिए कि जो जो जैसे जैसी नई चीज़ें आई उसके साथ साथ हमें चलना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो नहीं कि अब नोकिया वाला फ़ोन अच्छा था, अच्छा होता था, ऐसी बात नहीं है, बेकार है, लेकिन अब भाई अब और अच्छी चीज़ आ गई। अब आजकल लोग टच वाले फ़ोन चलाते हैं। तो ये होता है कि जो ऑर्गेनाइज़र होता है, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसको इनोवेशन अपने आप को करते रहना पड़ता है। ठीक है, आजकल जैसे आप एलोन मस्क देख रहे हैं, उसने हम अपने आप को अपना अपडेट रखा तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो यही है कि भाई इनोवेशन करना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, इसका मेन मकसद जो होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एंटरप्रेन्योर के करैक्टर आएँ तो आप ये ज़रूर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
सो गाइस, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। It states technological relationship between inputs and outputs. Production function shows how much quantity of each input is required to produce a given output of a good. इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो हमें ये शो करता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में अपना इनपुट डालना चाहिए, मतलब हमें कितने अमाउंट में अपना इनपुट डालना चाहिए जिसके साथ हमारा आउटपुट अच्छे अमाउंट में बाहर आए। मान लो जैसे अगर आप अपनी पढ़ाई में जितना अच्छा इनपुट डालोगे वैसे उसी तरीके से आगे जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप अच्छे से अच्छी नौकरी पे होंगे, अच्छा आपका एक बिज़नेस होगा। तो वही इसमें बताया गया कि प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो हमें ये बताता है एक तो कि हमें कितनी क्वांटिटी में गुड को प्रोड्यूस करना, और एक ये हमें ये भी बताता है कि हम कितनी क्वांटिटी में अगर उसको अपना इनपुट लगाते हैं तो वहाँ से कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होके वो आएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, जो प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग है ये मैंने सिंपली आपको बहुत समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके। भाई अब जी ये जो आपकी स्क्रीन पे आया है ये प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला है, Q इक्वल टू F और इसके ब्रैकेट के अंदर x1 x2 एंड सो ऑन एंड x3 ब्रैकेट क्लोज। Q का मतलब होता है क्वांटिटी, F का मतलब होता है फंक्शन, और जो x1 x2 सो ऑन एंड x3 है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है, जिसको ऐसे मेज़र करा जाता है हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन एक्सप्रेशन विच स्टेट द मैथमेटिकली रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकली इनपुट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड फिजिकली आउटपुट ऑफ दैट गुड। इसको ये बताया भाई कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कैसे कैसे हम इसका अगर फॉर्मूला मिला है, अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे करेंगे, और ये जो होता है ये मैथमेटिकली होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा ही दिया था, बाकी आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अभी प्रोडक्शन फंक्शन के क्या हैं फीचर हैं, काफ़ी सारे होते हैं लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थे वही मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, पहला इट इज़ फिज़िकल टेक्निकल रिलेशन। भाई अब इनके बीच फिज़िकल टेक्निकल रिलेशन होता है, ऐसा तो नहीं हमें प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का वो आसमान से उतर के नीचे आ जाएगी, नहीं। तो इन दोनों के बीच हमें अपना फिज़िकल मतलब अपने सारे फिज़िकल लगाना पड़ता है, देन वो प्रोडक्शन होता है उस चीज़ का। तो ये होता है कि फ़िज़िकल टेक्निकल रिलेशन होता है बीच में। ठीक है, टेक्निकल भी होता है, थोड़ा थोड़ा फिज़िकल, दोनों का ही रिलेशन बनता है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा नहीं जो मैंने आपको नोकिया का एग्जांपल दिया था वो इस पर लागू होता है, नहीं कि भाई अब टच फ़ोन का ज़माना आ गया अब नोकिया चलाओगे, नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोडक्शन करना चाहिए। अब नोकिया वाला फ़ोन अब वो कहेगा कि चलो जी मैं भी आ जाता हूँ, तुम टच वाला फ़ोन बना रहे हो मैं भी बना लेता हूँ। अब वो अभी नहीं बना रहा, वो 20 साल बाद वो टच वाले फ़ोन बनाए। तो अब क्या पता कि 20 साल बाद और बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ जाए, वो फिर टच वाला बनाए, तो कोई वैल्यू नहीं होगी। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमें अच्छा प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये थे प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं 3 फीचर। ठीक है, सो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में समझाऊंगा कि भाई शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या है। ठीक है, मैंने इस वीडियो में उसको इसलिए कवर नहीं करा क्योंकि हमारी वीडियो जो होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के डेफिनेशन एंड डायग्राम सारा कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, so thank you so much.